Hello students, again I am with a new video and topic of my video is file pointers and their functions under data file handling। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीक जी, सीक पी, टेल जी और टेल पी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर डाटा फाइल हैंडलिंग का सीक जी, सीक पी, टेल जी या टेल पी से रहता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ये फाइल पॉइंटर्स होते क्या हैं और कैसे इसे हम अपने डाटा फाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। तो बहुत सी बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, जिसके जानने के बाद आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन C++ वी हैव अ गेट पॉइंटर एंड पुट पॉइंटर फॉर गेटिंग, दैट इज रीडिंग डाटा फ्रॉम अ फाइल एंड पुटिंग दैट इज राइटिंग डाटा ऑन द फाइल। यानी हम रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास दो पॉइंटर है, एक गेट पॉइंटर है और एक पुट पॉइंटर है। गेट हो गया आपके रीडिंग के लिए और पुट पॉइंटर हो गया राइटिंग के लिए। इसीलिए हमारे पास चार पॉइंटर्स हैं, सीक जी, सीक पी, टेल जी और टेल पी। और इन्हीं चारों पॉइंटर के बारे में आपको जानना है कि ये चारों पॉइंटर होते क्या हैं और किस तरह से हम इन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फाइल पॉइंटर करता क्या है। एक बड़ी सी फाइल है जिसमें कि 2 पैराग्राफ है, तो फाइल पॉइंटर हमेशा जब आप ओपन करेंगे तो वो शुरुआत में रहेगा, यानी 0 बाइट पे रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि उस फाइल पॉइंटर को मूव करके अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि 10 बाइट के बाद, या आप सिंपल वर्ड्स में समझे 10 वर्ड के बाद आप लिखना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे पहले कर्सर वहां पहुंच जाए। जैसे आप वर्ड में कुछ लिखते हैं तो आपको पेज पर जहां कहीं भी लिखना होता है कर्सर को पहले वहां पहुंचाना होता है, फिर आप लिखना चालू करते हैं। उसी तरीके से आपको डाटा फाइल हैंडलिंग में भी कर्सर को पहुंचाना पड़ता है लिखने के लिए। तो वो काम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे हम उसको सीक जी और सीक पी से आप ये काम कर सकते हैं, यानी कर्सर को पहुंचाने वाला काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहला जो पॉइंटर है आपका वो है सीक जी। सीक जी इज यूज टू मूव द गेट पॉइंटर टू अ डिजायर्ड लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी क्या होगा, हम सीक जी से डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं। कोई एक गिवन फाइल है, उसमें आपको 10वें बाइट पे पहुंचना है, तो आप सीक जी का यूज कर सकते हैं। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, यानी कहाँ पहुंचाना है। जैसे अभी 0 पर है और अब रेफरेंस पॉइंट मान लो 10 है, यानी 10वें बाइट पे पहुंचाना है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कहाँ से कहाँ तक 10 पहुंचाना है, कहां तक, शुरुआत से लेके या एंड से लेके या कहीं करंट पोजीशन, वो मैं आगे बताता हूं आपको। तो पहले सीक जी का सिंटेक्स देख लीजिए क्या है, फाइल पॉइंटर डॉट सीक जी और ब्रैकेट में कितना नंबर ऑफ बाइट और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। एग्जांपल देखिए नीचे मैंने लिखा है फाइल fin डॉट सीक जी। जैसे हम लोग F1 F2 F3 बनाते हैं F स्ट्रीम का, उसी तरह से fin बना हुआ है यहाँ पे, fin डॉट सीक जी 10 पहुंचाएगा ये iOS बिगनिंग से, यानी 0 से लेके 10 पहुंचा देगा ये। ठीक है, तो इतना ही अभी जानना है सीक जी के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो आपका है टेल जी। टेल जी इज यूज्ड टू नो वेयर द गेट पॉइंटर इज इन अ फाइल। यानी गेट पॉइंटर कहां पर है, खाली आप ये जानना चाहते हैं। यानी एक डिफरेंस पता लगा हमें इसमें, सीक जी रिटर्न, सीक जी आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, सीक जी पहुंचाने का काम करता है कर्सर को, लेकिन टेल जी हमें रिटर्न करता है, यानी बताता है कि आपका जो कर्सर है वो कितने बाइट पर है, 0 पर है, 10 पर है, 20 पर है, 30 पर है, कहां पर है। ठीक है, तो ये कहां यूज होता है, पता करने के लिए कि आपका कर्सर कहां पर है। सिंटेक्स क्या होगा, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, फाइल पॉइंटर डॉट टेल जी। ये बता देगा कि आपका कर्सर 10 पे है, 20 पे है, कहां पर है। ये नंबर ऑफ बाइट बता देगा कि कर्सर आपका कहां पर है। एग्जांपल क्या है, देखिए int POSN, एक वेरिएबल का नाम है POSN, इक्वल टू क्या लिखा है, fin डॉट टेल जी। तो जो भी ये रिटर्न करेगा fin डॉट टेल जी वो POSN में स्टोर हो जाएगा। अगर वो 10 पे होगा तो 10 आ जाएगा, 50 पे होगा तो 50 आ जाएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, हमने कई बार बताया है आपको, उसमें करना क्या है, अगर कहीं पर भी इस तरह से लिखा हुआ है int POSN नॉर्मल वेरिएबल है, int POSN इक्वल टू डैश कहीं पर भी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अगर वहां टेल जी सीक जी कुछ आपको लग रहा है कि यूज होना है, तो वहां पे टेल जी ही यूज होगा या टेल पी यूज होगा, लेकिन सीक जी या सीक पी यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डैश अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो टेल जी या टेल पी हो सकता है, सीक जी कभी नहीं हो सकता। तो ये आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं।
इसके बाद जो पॉइंटर है वो है सीक पी, यानी कि पुट पॉइंटर, जो कि राइटिंग के लिए यूज होता है। तो इन आउट मोड है, उसी से डिसाइड कर लीजिएगा। सीक पी इज यूज टू मूव द पुट पॉइंटर टू अ डिजायर्ड लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। क्या करता है? वही सेम काम जो कि सीक जी का है, बस वो गेट पॉइंटर पे काम करता है, ये पुट पॉइंटर पे काम करता है। सिंटेक्स सेम है, फाइल पॉइंटर डॉट सीक पी, नंबर ऑफ बाइट, रेफरेंस पॉइंट, कहाँ पहुंचाना है और कहाँ से, किस रेफरेंस पॉइंट से कहाँ तक पहुंचाना है। जैसे हमें अपने घर से निकल करके किसी दुकान पे जाना है तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? हमारा घर होगा, और वो दुकान की दूरी 5 किलोमीटर है, तो 5 क्या हो जाएगा? आपका नंबर ऑफ बाइट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हमारे पास दो चीजें हैं, नंबर ऑफ बाइट और रेफरेंस पॉइंट, यानी शुरुआत कहाँ से होगा और कितना बाइट आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, एफ आउट डॉट सीक पी 10 बढ़ना है, कहाँ से? iOS बिगनिंग से बढ़ना है, ठीक है। इसी के बाद आपका जो लास्ट पॉइंटर है वो है टेल पी। टेल पी इज यूज टू नो वेयर द पुट पॉइंटर इज इन द फाइल। पुट पॉइंटर कहाँ पर है? जैसा कि हमने गेट पॉइंटर देखा था, सिंटेक्स सेम है, फाइल पॉइंटर डॉट टेल पी, INTPUSN इक्वल टू एफ आउट डॉट टेल पी। टेल पी रिटर्न करेगा कि आपका पॉइंटर कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर वो 5 पर होगा, 10 पर होगा, तो POSN की वैल्यू 5 या 10 हो जाएगी, ठीक है। अब जो रेफरेंस पॉइंट की हम लोग बार बार बात कर रहे थे, वो क्या चीज है वो देख लीजिए। 3 रेफरेंस पॉइंट आपको जानना चाहिए, iOS बिगिनिंग, iOS एंड और iOS करंट। iOS बिगिनिंग क्या? फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल, iOS एंड फ्रॉम एंड ऑफ द फाइल, और करंट फ्रॉम करंट पोजिशन इन द फाइल। In SeekG and SeekP, if we put sign in front of number of bytes, then we can move backward. अगर माइनस साइन दे दिया, जैसे आप ध्यान से सुन लीजिए, जैसे आपने लिख दिया SeekG लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया -5 और कॉमा लगा दिया iOS end, यानी क्या हो जाएगा? एंड से -5 पे जाना है, यानी 500 रिकॉर्ड अगर है तो 500 से -5 पे चला आएगा वो, ठीक है। अगर आपने लिखा SeekG 5 और iOS करंट, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं लगाया है आपने साइन, तो iOS करंट पोजीशन जहां कहीं भी है, मान लो कि 10 पोजीशन पे है तो 15 पे चला जाएगा। अगर आपने 15 पोजीशन पे है, लिख दिया आपने SeekG -5 iOS करंट, तो 15 पर है तो 15 से -5 पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस को यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक छोटा सा है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल का नाम इक्वल टू डैश लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वहां पर आपको टेल जी या टेल पी यूज करना है, क्योंकि वेरिएबल में वो चीज रिटर्न होके आएगा टेल जी या टेल पी से। लेकिन अगर सिर्फ डैश लिखा हुआ है तो वहां पे अगर सीक जी सीक पी में कुछ यूज होना है तो टेल यूज नहीं होगा, वो सीक जी या सीक पी यूज होगा। इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार डैश में आपका जो रीड और राइट दो फंक्शन आप जानते हैं कि फाइल हैंडलिंग में होता है, ब्लॉक रीड राइट करने के लिए, तो वो भी हो सकता है आपके उस डैश में यूज हो। तो जरूर एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो टेल यूज करेंगे, रिटर्न नहीं कर रहा है तो सीक जी सीक पी यूज होगा, या अगर रीड राइट करने का है तो रीड राइट फंक्शन यूज होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।